लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे थे कि गोल्गी एपरेचर में यानी कि गोल्गी एपरेचर सेल का वह भाग है जहाँ पर सेल का जो सेल सिंथेसिस करने वाला यानी कि राइबोसोम है वह अपना टाइप बदल लेता है। ध्यान रखना, यानी कि सबसे पहले प्रोसेस है कौन सा, यहाँ पे देखो, टू फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ही पहला स्टेज है कि प्रोटीन का बाहर की ओर निकलना, यानी कि फॉर्मिंग फेस, बाहर की ओर निकलना है ना, और एंड कॉनकेव यानी कि ट्रांस को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। ये मैच्योरिंग फेस पर प्रोटीन अपना टाइप बदल लेती है। यानी कि यहाँ पर आपको गोल्गी एपरेचर के दो फेस याद करने हैं, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। ओके स्टूडेंट, कैमिलो गोल्गी जी ने 1898 में इसके बारे में समझाया था कि सेल के अंदर गोल्गी एपरेचर होता है जहां पर प्रोटीन किसी भी तरह का मतलब टाइप चेंज करता है, प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर बदलता है। जैसा कि मैंने आपको एक ड्रामा के बारे में बताया कि जहां पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जो बच्चे होते हैं वो अपनी ड्रेसेस बदलते हैं और तरह तरह के पार्टिसिपेशन करते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ऐसे ही सेल को जिस प्रोटीन की आवश्यकता है उसी के लिए सेल सिग्नल देगा। सेल में आप आगे चलकर जब आप नीट की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपके पास एक बुक आएगी जिसका नाम होगा सेल सिग्नलिंग, यानी कि सेल में किस तरह से सिग्नल के आधार पर कार्य होता है। आपको पता है सेल जितना भी फंक्शन करता है सिग्नल के बेसिस पर ही करता है। सेल में सिग्नलिंग प्रोसेस होता है और ये सिग्नलिंग प्रोसेस प्रोटीन की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन की हेल्प से होता है, एंजाइम्स की हेल्प से होता है। फंक्शन क्या है गोल्गी एपरेचर का? परफॉर्म्स पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और secreted outside the cell, important site of formation of glycoprotein and glycolipids। यानी कि गोल्गी एपरेचर का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो क्या है? परफॉर्म पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल को पैक करना, किसी भी मटेरियल को पैक करना, पैकेज करना, टू बी डिलीवर आइदर ऑफ द इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही अंदर, इंट्रासेलुलर माने सेल के अंदर ही अंदर किसी भी टारगेट तक ये जो मटेरियल है पहुंचाना या किसी को टारगेट कर देना, है ना। सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, कभी कभी यह जो है मटेरियल आउटसाइड भी भेजा जाता है सेल से। मान लिया आपके पड़ोस में चोर आ गए हैं और आपके पास कोई वेपन है, वेपन तो जानते होंगे, कोई हथियार है, चाकू या फिर कोई पिस्तौल, है ना। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, अवश्य करेंगे। आप क्या करेंगे? मौका पाकर अपने मतलब सेल से, आउटसाइड ऑफ सेल यानी कि अपने घर से बाहर आएंगे और टारगेट को पहचानेंगे। पहचानेंगे किसके द्वारा? सेल सिग्नलिंग के द्वारा। सेल सिग्नलिंग सबसे पहले जो टारगेट है, मान लिया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ गया, आप उसे उसका इनकाउंटर कर देंगे। आप गेम खेलते होंगे, वहां पर आप तरह तरह के इनकाउंटर करते हैं। आप काफी हमें बताते रहते हैं, सर ये गन मिल जाती है, वो गन मिल जाती है ना। तो बिल्कुल सेल भी एक तरह का गेम है की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो सेल है, सेल के अंदर या सेल के बाहर किसी भी तरह की जरूरत है तो वहां पर ये मटेरियल भेज दिया जाता है। और ये मटेरियल बनाने का कार्य कौन करता है? गोल्गी एपरेटर करता है। यानी कि गोल्गी एपरेटर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्रोटीन अपना रूप परिवर्तित करती है, रूप बदल लेती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्गी एपरेटर ही एक जगह है, इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। और ग्लाइकोप्रोटीन रो मटेरियल है सेल के बनने में। यानी ज्यादातर सेल के भाग किससे बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। सेल के ज्यादातर भाग किससे बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं और ग्लाइकोलिपिड से बनते हैं। भाई सेल ज्यादातर किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है या तो ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है ना स्टूडेंट। तो मुझे लगता है गोल्गी एपरेचर आपको समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम, और लाइसोसोम को हम कहते हैं द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका की
आत्मघाती थैली, यानी कि ऐसी थैली जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस भरे हुए हैं, जहर भरा हुआ है, और इतने ज्यादा जहरीले और टॉक्सिक एंजाइम भरे हुए हैं कि यदि ये अपनी थैली को फाड़ दें तो पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, मर जाएगा। जब सेल को पता चलता है कि मेरे अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को मिला है, जैसे कि डीएनए बदल गया है, अगर डीएनए बदल गया है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, तो ऐसे में सेल सोचती है क्यों ना अपने आप को मार दिया जाए, अपने आप को नष्ट कर दिया जाए। और ऐसा करने से सेल को क्या फायदा होता है? जब सेल ऐसा करती है तो पूरा का पूरा सेल नष्ट हो जाता है। आपने चेहरे पर पिंपल्स निकलते हुए देखे होंगे, और ये पिंपल्स या कोई फुंसी, फोड़े क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि सेल नष्ट हुआ है, और सेल नष्ट हुआ है तो सेल को बाहर भी तो निकलना है, 2-4 सेल और नष्ट हो जाते हैं, तब जाके आपका मवाद के फॉर्म में या पस सेल के रूप में वो बाहर निकल जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब पहले से ही ये सब जानते हैं, 7th क्लास में आपको अच्छे से गहराई से पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेचर। गोल्गी एपरेचर के बाद ये बिल्कुल तैयार किया जाता है ना, लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। जो मैंने जहर की बात की थी वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं, ये टॉक्सिक एंजाइम हैं। और एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। भाई, हमने एंजाइम और हार्मोन दोनों के बारे में बताया है, दोनों ही प्रोटीनस नेचर के होते हैं, चाहे एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, दोनों ही प्रोटीनस नेचर के होते हैं। यानी कि यहाँ पर तुम्हारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने एक ऐसी प्रोटीन बना दी जो अब सेल को ही नष्ट कर देगी। समझने वाली बात है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो कि लाइपेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट विच आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच, जो एसिडिक पीएच में आते ही एक्टिव हो जाते हैं। आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। आपसे हम पूछेंगे कि कोशिका का आत्मघाती थैली क्या है, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी हमें बताएंगे सर लाइसोसोम। अब हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बड़ा होता है या राइबोसोम का? आप सभी जानते हैं राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गन है। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गन है, जबकि लाइसोसोम सेल का छोटे से बड़ा ऑर्गन है, मतलब ये भी छोटा है। तो राइबोसोम और लाइसोसोम में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायद याद होगा मैंने आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में बताया था। मैंने बोर्ड पर ये स्ट्रक्चर भी बनाया था 7th क्लास के, मेरे बॉयज स्टूडेंट सब जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या सीखा था? सेंट्रीफ्यूगेशन में सीखा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बहुत तेज घूमती है। यदि हम उसमें सैंपल ब्लड के रूप में भर लेते हैं तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज घूमती है। और वहीं पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है, यह भी सेडिमेंटेशन में हेल्प करती है और इतनी तेज घूमती है कि यदि आप इसमें किसी सैंपल को लेंगे, जैसे कि मान लिया आपने ब्लड लिया और ब्लड से आपको राइबोसोम निकालना है। अब राइबोसोम निकालने के लिए सीधी सी बात है WBC की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो WBC से अगर आप राइबोसोम निकालना चाहते हैं तो ये भी आपको मिलेगा, लेकिन 48 आवर के बाद मिलेगा, 48 घंटे के बाद मिलेगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से ही आप राइबोसोम को देख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से ही आप राइबोसोम और लाइसोसोम को देख पाएंगे। आपको 48 घंटे कंटिन्यू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को ऑन रखना होगा। 48 घंटे के बाद आपको यह राइबोसोम प्राप्त हो जाएगा। अब राइबोसोम यहां पर 2 प्रकार के होंगे, 70S और 80S। एक वीडियो हमने पिछली बार पढ़ाई है 70S एंड 80S राइबोसोम, प्लीज वो देखिए। हमने आपकी पिछली जितनी भी वीडियो थी आपके पास भेजे, इसलिए नहीं भेजे हैं कि आप केवल उन्हें ना देखें, आप पढ़ चुके हैं ऐसा नहीं है, आप उन्हें देखिए। अकेला सेल चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों आपको डॉक्टर बना देगा। यह मेडिकल का फाउंडेशन है। यह चैप्टर क्या है? मेडिकल का फाउंडेशन है। इसके एक एक वर्ड के बारे में डीप सोचिए। आप मुझसे क्वेश्चंस करिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज करिए, आप कॉल करिए मुझे एनी टाइम, ठीक है। ओके स्टूडेंट,
अब हम लाइसोसोम का फंक्शन की बात करें तो यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य करता है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। अमीबा के अंदर तो सारा का सारा डाइजेशन लाइसोसोम ही करता है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि किसी को भी अगर अपने अंदर ले लेगा तो इसके हाइड्रोलाइजेज एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, पचा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।